नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम गोपाल सालवी है। मैं राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़ में समाजशास्त्र विषय में सहायक आचार्य हूँ। आज का हमारा जो व्याख्यान है वह सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित है। इस व्याख्यान में मैं आपको बताऊँगा कि सामाजिक प्रक्रिया क्या है, सामाजिक प्रक्रिया और अंतःक्रिया में क्या अंतर है। इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। समाज में सामाजिक प्रक्रिया चलती रहती है और सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा ही या इसके अंतर्गत ही व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो हम देखेंगे कि सामाजिक प्रक्रिया क्या है। जहाँ कहीं भी व्यक्तियों का समूह पाया जाता है वहाँ निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार की अंतःक्रिया या सामाजिक प्रक्रिया अवश्य होती है। मनुष्य की आवश्यकता इतनी अधिक है कि वह कभी भी पूरी तरह स्वावलंबी नहीं हो सकता। अपने उद्देश्यों एवं स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसे या तो किसी से सहयोग लेना पड़ता है या उसे किसी व्यक्ति या व्यवस्था के विरोध में संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार की प्रक्रिया समाज में स्वतः चलती रहती है। कभी इसका स्वरूप दिखाई पड़ता है तो कभी वह अमूर्त भी होती है। इस प्रकार की प्रक्रिया समाज के अस्तित्व, निरंतरता और परिवर्तन के लिए आवश्यक है। अब हम अंतःक्रिया और सामाजिक प्रक्रिया में जो अंतर है उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। कुछ समाजशास्त्रियों ने अंतःक्रिया और सामाजिक प्रक्रिया को एक ही अर्थ में प्रयोग किया है, जबकि दोनों दो भिन्न प्रकार की अवधारणाएं हैं। इन दोनों के बीच के अंतर को हमें जान लेना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम अंतःक्रिया के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रत्येक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत अंतःक्रिया पाई जाती है, पर प्रत्येक अंतःक्रिया में सामाजिक प्रक्रिया नहीं पाई जाती। अंतःक्रिया के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी भाषा संकेत के माध्यम से भावनाओं का आदान प्रदान होता है। जब तक कम से कम दो व्यक्तियों के बीच किसी प्रकार का मौखिक या लिखित रूप से या अवलोकन के माध्यम से कुछ मनोभावों का आदान प्रदान नहीं होता है, तब तक उसे अंतःक्रिया नहीं कहा जाएगा। वर्षा होने पर छाता खोल लेना, घर से निकलने के पहले जूता पहनना, सुबह शाम टहलना आदि अंतःक्रिया नहीं कही जा सकती। ये तमाम भौतिक क्रियाएं हैं। अंतःक्रिया में कम से कम दो व्यक्तियों का होना नितांत आवश्यक है, पर मात्र दो व्यक्तियों के होने से ही कोई प्रक्रिया अंतःक्रिया नहीं कही जाएगी। जैसे दूर से किसी को देखना या बाजार में किसी के पास से गुजर जाना अंतःक्रिया नहीं है। लेकिन कोई दो व्यक्ति यदि आपस में हेलो, हाय, नमस्कार या प्रणाम करते हैं तो उसे अंतःक्रिया कहा जाएगा। कभी कभी बिना बात विचार किए भी अंतःक्रिया की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जैसे यदि दो व्यक्ति दूर से देखकर ही आपस में मुस्कुराते हैं तो उसे अंतःक्रिया कहा जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया 3 स्तरों पर चलती है। व्यक्ति के बीच नंबर 1, नंबर 2 व्यक्ति समूह के बीच और नंबर 3 समूह के बीच। यह अंतःक्रिया सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह उसकी प्रारंभिक स्थिति है। सामाजिक प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए लेस्ली एवं उनके सहयोगी समाजशास्त्रियों ने स्पष्ट ढंग से लिखा है कि These repetitive forms of social interaction are called social process। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि हर एक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत अंतःक्रिया छिपी होती है। यहाँ यह भी स्पष्ट होता है कि एक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सी अंतःक्रियाएं होती है। जैसे
लड़के लड़कियों का आपस में मिलना अंतःक्रिया है, पर बार बार मिलने से यदि दोनों के बीच प्रेम विवाह हो जाता है तो वह एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी सामाजिक प्रक्रिया की प्रारंभिक स्टेज अंतःक्रिया है। उसी तरह यदि कोई व्यक्ति कभी किसी को का हल्के फुल्के ढंग से विरोध करता है तो वह अंतःक्रिया है, लेकिन यदि वह विरोध जाति या वर्ग संघर्ष का रूप ले लेता है तो उसे सामाजिक प्रक्रिया कहा जाएगा। किसी दो व्यक्तियों का संयोगवश आपस में मिलना या अचानक विरोध करना अंतःक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। फिक्टर ने बताया कि सामाजिक प्रक्रिया के संदर्भ में ध्यान देने की बात यह है कि इसके अंतर्गत दो स्थितियों एवं भूमिकाओं के बीच ऐसी अंतःक्रिया है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों का व्यवहार प्रभावित होता है। यह दो भूमिकाओं या दो स्थितियों के बीच अंतःक्रिया मात्र नहीं है। अंतःक्रिया तो सिर्फ एक प्रारंभिक स्थिति है जो बड़ी प्रक्रिया के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती है। दो खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा या चुनौती की बातें मात्र अंतःक्रिया है, लेकिन चुनौती स्वीकार कर खेल के मैदान में उतरकर दर्शकों के बीच अपने आप को बेहतर साबित करना एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसीलिए तो कहा जाता है कि सामाजिक प्रक्रिया अंतःक्रिया से कई कदम आगे की स्थिति है। फिक्टर ने स्पष्ट कहा है कि द सोशल प्रोसेस इज मोर देन द लिंक बिटवीन टू स्टेटस और रोल्स। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ है निरंतर परिवर्तन जो परिस्थिति की आंतरिक शक्तियों के घात प्रतिघात के फलस्वरूप निश्चित रूप से चलता रहता है। अर्थात प्रक्रिया उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पूर्व स्थिति में परिवर्तन आता है। यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। दो जातियों के बीच दंगा होना, कुछ लोगों के बीच संयोग होना या प्रतिस्पर्धा होना, परिवार का विघटन होना या विवाह के माध्यम से परिवार का निर्माण होना सामाजिक प्रक्रिया है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया परस्पर संबंधित घटनाओं का वह क्रम है जो विशिष्ट परिणाम या परिवर्तन को जन्म देने के लिए उत्तरदायी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी सामाजिक प्रक्रिया को प्रक्रिया कही जाने के लिए कम से कम दो बातों का होना आवश्यक है। नंबर 1 सामाजिक संपर्क और नंबर 2 संचार। आमने सामने की स्थिति में अभिवादन करना, गले मिलना, चरण छूना या एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना सामाजिक संपर्क कहा जाएगा। आधुनिक समाज में टेलीफोन या संचार के किसी अन्य माध्यमों से एक दूसरे से संपर्क स्थापित करना भी सामाजिक संपर्क कहा जाएगा। सामाजिक संपर्क सकारात्मक या नकारात्मक कुछ भी हो सकता है। संचार सामाजिक प्रक्रिया की दूसरी महत्वपूर्ण दशा है। केवल संपर्क मात्र से ही सामाजिक क्रिया पूरी नहीं होती। संचार के अभाव में संपर्क भी अधूरा रह जाता है। किसी परिचित व्यक्ति के बगल से बिना देखे गुजर जाना सामाजिक प्रक्रिया नहीं कही जाएगी। किसी परिचित से मिलने पर अभिवादन या कुशलता का समाचार पूछना जरूरी है। संचार सिर्फ अभिवादन मिलने पर अभिवादन या कुशलता का समाचार पूछना जरूरी है। संचार सिर्फ अभिवादन या बातचीत के माध्यम से ही नहीं होता है, जैसा कि हमने बताया था कि संचार झगड़े के माध्यम से भी संभव है। लेस्ली ने विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया को 5 भागों में विभक्त किया है। नंबर 1 संयोग, नंबर 2 प्रतियोगिता, नंबर 3 संघर्ष, नंबर 4 समायोजन और नंबर 5 आत्मसातकरण। इन प्रक्रिया को हम 2 खंडों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1 के अंतर्गत उन प्रक्रियाओं को लिया जा सकता है जो समाज को आपस में जोड़ती है, जिसे हम संयोजन प्रक्रिया कह सकते हैं।
या संयोगात्मक प्रक्रिया कह सकते हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रक्रिया आती है। नंबर 1 संयोग, नंबर 2 समायोजन और नंबर 3 आत्मसात्करण। इसी प्रकार नंबर 2 विघटनात्मक या विभाजनात्मक प्रक्रिया भी समाज में पाई जाती है, जो समाज को विघटित करती है, समाज को तोड़ती है। इसके अंतर्गत हम प्रतियोगिता और संघर्ष को शामिल कर सकते हैं। हमने इस व्याख्यान के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया है कि सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है, सामाजिक अंतक्रिया और प्रक्रिया में क्या अंतर है। अब हम अपने अगले व्याख्यान में संयोजक प्रक्रिया अर्थात संयोगात्मक प्रक्रियाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।